evening students. Today we will do exercise 7.4 beta. 7.4 exercise. We are doing derivatives in this chapter, and in this exercise first question, first part is differentiate e power x square with respect to x. So what we do, we will put e raised to the power x square equal to y, and now in next line डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. So what we write, the meaning of this line, derivative of y with respect to x is dy with respect to x है तो dx को नीचे लिखेंगे. So this is derivative operator ddx. हमें e raised to the power x square पर अप्लाई करना है. तो देखिए नेक्स्ट लाइन में डेरिवेटिव e पावर x स्क्वेयर का फॉर्मूला आपको लर्न करना है. डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x का फॉर्मूला होता है e पावर x. सो थोड़ी देर के लिए जो ये e पावर x स्क्वेयर है, इस x स्क्वेयर को मैं स्टार कंसीडर कर लेती हूँ. तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर स्टार, e टू द पावर स्टार ही बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. बट अभी डेरिवेटिव कंप्लीट हमने सोल्व नहीं किया है. पहले डेरिवेटिव को देखिए e मिला तो e टू द पावर स्टार का डेरिवेटिव e टू द पावर स्टार हो गया. अब डेरिवेटिव स्टार पर अप्लाई होगा. तो नेक्स्ट लाइन में स्टार की वैल्यू पुट करते हैं. सो e टू द पावर स्टार, स्टार हमने किसको माना था यहाँ पर, x स्क्वेयर को. सो नाउ इन नेक्स्ट लाइन दिस इज e रेज टू द पावर x स्क्वेयर, और डेरिवेटिव स्टार मीन्स x स्क्वेयर, स्टार की जगह पर x स्क्वेयर यूज कर लिया हमने. अब e पावर x स्क्वेयर, एंड वी ऑल नो x टू द पावर 2, तो पहले डेरिवेटिव 2 पे अप्लाई होगा तो 2 आगे आ गया. x की पावर 2 में से 1 माइनस हो जाएगा. अब डेरिवेटिव कहाँ अप्लाई होगा, इस पर, x पर, अंदर वाले पार्ट पर. सो दिस dx कैंसल आउट दिस dx, एंड योर आंसर इन नेक्स्ट लाइन इज, देखिए x पावर 2 माइनस 1 से x बचेगा तो ये बन जाएगा 2x e raised to the power x square, and this dy by dx in the previous line, this dy by dx can be written as y dash. हम इसको dy by dx लिखें या y dash लिखें, one and the same thing. So this one is your answer. Y dash is equal to 2x e to the power x square, derivative of y with respect to x. Similarly, its next question is, this one is your complete preview for question number 1 part first. Second part is y is equal to log to the base e x square. So what we do in this question, before derivative I am telling you what is the formula of log x. So पहले फॉर्मूला लिखते हैं. अगर आपको कहीं y इज इक्वल टू log x गिवन है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. log x का डेरिवेटिव होता है 1/x. ये आपको लर्न रखना है. तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो लेफ्ट साइड में देखिए dy बाई dx बन गया, और यहाँ log e x स्क्वेयर के सामने ddx लग गया. अब आपको देखिए जब डेरिवेटिव लगाना है तो सबसे पहले नंबर पे आपको ये देखना है क्या मिला, log. तो log का डेरिवेटिव मैंने बताया, log के साथ जो भी वैल्यू लिखी है उसको 1/, लिख दीजिए. तो यहाँ log टू द बेस e के साथ x स्क्वेयर लिखा है तो 1/x स्क्वेयर लिख देंगे. बट डेरिवेटिव अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब बारी किसकी है, अब बारी इसकी है जो log के साथ आपने वैल्यू लिखी है. सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ
दिस वैल्यू इज एक्स स्क्वेयर, साथ में लिखा है हमने, नेक्स्ट लाइन में सोल्व करेंगे तो dy बाई डी एक्स को y डैश लिख दिया। सो y डैश इज इक्वल टू 1/x स्क्वेयर, और x स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये वाला x इसकी 1 पावर को कैंसिल कर देगा। सो योर आंसर इज इन नेक्स्ट लाइन y dash is equal to 2/x. This one is your answer. इसके बाद नेक्स्ट log of secant x, थर्ड पार्ट, y is equal to log of secant x, तो y dash dy बाई डी एक्स होता है, तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x log ऑफ secant x का करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे log मिला, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, जो भी लोगरिथम के साथ वैल्यू लिखी है उसको डिवाइड में लिख दो, तो यहाँ 1/ secant x आ गया। बट डेरिवेटिव अभी कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज पहले लोगरिथम का डेरिवेटिव किया, अब बारी secant x की है, तो बिल्कुल इसके साथ मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव secant x का करेंगे। सो यू विल लेफ्ट विद वैल्यू 1/ secant x, और secant x का डेरिवेटिव क्या होता है secant x tan x, और अब बारी इसकी है secant के साथ जो एंगल लिखा है, तो ये डेरिवेटिव भी चलेगा बेटा साथ में, बट ऊपर भी dx नीचे भी dx तो कैंसिल आउट कर देगा, एंड दिस secant x कैंसिल आउट न्यूमरेटर secant x। सो इन नेक्स्ट लाइन आपका y डैश का जो आंसर बनेगा दैट इज 10x, y डैश इज इक्वल टू 10x, ये आंसर आएगा। ये आपका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट स्टेटमेंट है फोर्थ पार्ट की, y इज इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स x, ये गलत लिखा है मैंने, a टू द पावर साइन इनवर्स x इज द स्टेटमेंट, a टू द पावर साइन इनवर्स x। तो पहले आपको a टू द पावर x अगर कहीं लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लर्न करना पड़ेगा। y डैश इज इक्वल टू a टू द पावर x, और साथ में log a आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, लर्न इट। तो यहाँ बेटा y डैश इक्वल टू, देखिए नेक्स्ट लाइन में डी डी एक्स लग गया, a टू द पावर साइन इनवर्स x के आगे a क्या है, a कांस्टेंट है यहाँ पर, दिस a इज कांस्टेंट, यहाँ पे भी आपका a कांस्टेंट है, तो नेक्स्ट लाइन में हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, a की पावर जो भी है उसको एज इट इज लिख दो, a टू द पावर साइन इनवर्स x। और अब हमने देखो यहाँ फॉर्मूले में log के साथ क्या लिखा है log a, तो यहाँ भी आपको इस स्टेटमेंट के अंदर भी साथ में log a लिख देना है। सो दिस इज नॉट योर आंसर, अभी ये आंसर कंप्लीट हमने सोल्व नहीं किया है, अभी आपको इसके साथ में देखिए डेरिवेटिव अभी कंप्लीट सोल्व नहीं हुआ है, सिर्फ आपने डेरिवेटिव a टू द पावर साइन इनवर्स x को सोल्व करने के लिए a टू द पावर x का फॉर्मूला यूज किया है। अब डेरिवेटिव किसका करेंगे हम साथ में, ऊपर वाली पावर का साइन इनवर्स x का, ये साथ में चलेगी ये वैल्यू। तो नेक्स्ट लाइन में सोल्व करके लिखते हैं a टू द पावर साइन इनवर्स x, साथ में log a, और डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x फॉर्मूला क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर। सो दिस वन इज आंसर ऑफ y डैश, ये आपका आंसर आया है। तो आपको जो भी फॉर्मूले बताए जा रहे हैं साइड बाय साइड मेक नोट्स एंड लर्न देम। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ और सेवन्थ पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, वी विल डू 8th पार्ट।
एट्थ पार्ट में है y इज इक्वल टू log टू द बेस 7 और यहाँ है साथ में log x, log टू द बेस 7 और साथ में है log x। तो बेटा एक बार मैं आपको लॉगरिथम का फॉर्मूला एक रिप्रेजेंटेशन करना सिखाते हैं। अगर कहीं पे log टू द बेस a b लिखा है तो इसको हम log b अपॉन log a ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ भी बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव आई एम चेंजिंग माई स्टेटमेंट कि log टू द बेस 7 को log 7 नीचे लिख दीजिए और log टू द बेस, देखिए ये यहाँ पे b था और इस पार्ट में आपकी b वैल्यू ब्रैकेट के अंदर log x है, सो वी राइट इट लाइक दिस। अब हम डेरिवेटिव करेंगे नेक्स्ट लाइन में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से डी डी एक्स लग जाएगा log ऑफ log x के आगे अपॉन log 7 चल रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए जो log 7 है दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो आई एम ब्रिंगिंग इट आउट एज अ कॉमन वैल्यू। तो डी डी एक्स ऑफ log x करेंगे। एंड नाउ इन द प्रीवियस क्वेश्चन आई टोल्ड यू फॉर्मूला कि जब डेरिवेटिव लॉगरिथम का करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लॉगरिथम के साथ जो भी वैल्यू लिखी है दैट वैल्यू कम इन डिनोमिनेटर। अब डेरिवेटिव देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने फर्स्ट नंबर पे log को सोल्व किया। नाउ द टर्न इज ऑफ दिस इंटीरियर पार्ट log x, इसकी बारी है। सो सिमिलरली इन द नेक्स्ट लाइन you will get 1 upon log 7 dot 1 upon log x। और अब इस log x का डेरिवेटिव करेंगे तो फिर से फॉर्मूला वही है, log की वजह से 1 upon लिखना है, जो भी वैल्यू आपको log के बाद दिखाई दे रही है उसको 1 upon x था यहाँ पे तो हमने 1 upon x लिख दिया। अब देखो डेरिवेटिव अभी भी चल रहा है, किसका, अब इसका चल रहा है x का, बट वी ऑल नो कि ये dx इसको कैंसिल कर देगा। सो दिस वन इज योर आंसर। आपका आंसर आ गया y डैश, ये आंसर आ गया। सो आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। आपको देखो इस पार्ट में साइन ऑफ log, इसके बाद फिर से ब्रैकेट log 3x। तो इसको रीड कैसे करेंगे, वी विल रीड इट y इज इक्वल टू साइन ऑफ log ऑफ 3x। वी विल रीड इट लाइक दिस, साइन ऑफ log ऑफ 3x। तो y डैश डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे जैसे ही आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे यू विल गेट साइन, एंड वी ऑल नो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। अब कोस के साथ आपको ये वैल्यू एज इट इज लिखनी है, log ऑफ 3x। अब बेटा डेरिवेटिव किसका चलेगा, नाउ द टर्न इज ऑफ सेकंड नंबर पे आपको ये वैल्यू दिखाई दे रही है कंप्लीट। सो राइट डाउन डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ब्रैकेट log 3x। तो नेक्स्ट लाइन में आपके पास यहाँ कोस ऑफ log 3x एज इट इज रहेगा। अब देखिए log मिला फिर से आपको डेरिवेटिव के बाद, एंड आई टोल्ड यू कि जैसे ही आपको लॉगरिथम मिलता है आपको क्या करना है, 1 अपॉन इसके साथ जो भी वैल्यू लिखी है इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, हमें फॉर्मूला होता है। तो इस वाले पार्ट को तो सोल्व कर दिया, बट अभी अंदर वाला पोर्शन बचा है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे हम इसी लाइन में, बिल्कुल साथ में मल्टीप्लाई में लिखा है मैंने। नाउ इन नेक्स्ट लाइन स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं, देन वी डू डायरेक्ट स्टेप्स इन कमिंग एक्सरसाइजेस।
तो बेटा log मिला फिर से, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 3x डिवाइड में चली जाएगी। नाउ द टर्न इज ऑफ, डेरिवेटिव किसका करना है, 3x का। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या आएगा आपके पास, cos ऑफ log 3x ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन 3x log 3x, एंड यू ऑल नो कि यहाँ 3x में 3 कॉन्स्टेंट है, सो इट विल कम आउटसाइड। तो डेरिवेटिव x का बचेगा विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दीज टू वैल्यूज कैंसल आउट ईच अदर। सो योर आंसर इन नेक्स्ट लाइन इज y डैश इज इक्वल टू cos ऑफ log ऑफ 3x, ये वाला 3 मैंने सबसे आगे लिख दिया, डिवाइडेड बाय 3x log ऑफ 3x. This is answer of y dash. This one is your answer. तो जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, दे आर मिक्सिंग फंक्शंस, सारे फंक्शंस को। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लोग एक लोगरिथम फंक्शन है, सो वी आर कंपोजिंग 2 or more functions at a time. Now in second part, statement is y is equal to sin inverse e raised to the power x. So again देखो यहाँ जो ये sin inverse है, this is inverse trigonometric function, inverse trigono, and this e to the power x is an exponential function. तो दो फंक्शंस को कंपोज कर रखा है। सो व्हाट वी डू, स्टेप आपका सेम रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x साइन इनवर्स e टू द पावर x का। तो यहाँ पे वही रूल लगेगा, पहले आओ पहले पाओ। तो देखिए आपको पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे साइन इनवर्स मिला, तो डंडा मारेंगे साइन इनवर्स को, डंडा मारेंगे साइन इनवर्स को, तो फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन साइन इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो x नहीं है, e पावर x है, तो e पावर x का स्क्वायर कर देंगे, जो लिखा है उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो पहले हमने डंडा मारा साइन इनवर्स को, अब डंडा मारेंगे e पावर x को। सो देखिए नेक्स्ट लाइन में आपको मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e पावर x स्क्वायर मीन्स e पावर 2x हो गया ये, और डेरिवेटिव ऑफ e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x, सेम होता है। सो ये y डैश का आंसर आ गया, क्वेश्चन इज सोल्व्ड। सो नेक्स्ट वन इज e power tan inverse cos under root x. In third part we are having statement y is equal to e to the power tan inverse, और इसके साथ में है cos under root x. So once again we will do derivative of y with respect to x. तो पहले आपको e मिला, तो e पे डंडा मारेंगे, तो e पावर x का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x इज e पावर x। तो बेटा e के साथ जो भी आपकी पावर में वैल्यू लिखी है उसको एज इट इज लिख दो, tan इनवर्स कोस अंडर रूट x। बट अभी डेरिवेटिव में डंडा किसको मारेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को डेरिवेटिव करेंगे उसका। सो लिख दीजिए साथ में डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट कोस अंडर रूट x। अब नेक्स्ट लाइन में e पावर tan इनवर्स कोस अंडर रूट x, अब डेरिवेटिव tan इनवर्स का करना है, सो फॉर्मूला इज 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स के साथ जो भी वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर कर देंगे, सो कोस अंडर रूट x का स्क्वायर हो जाएगा। अब डेरिवेटिव साथ में देखिए tan इनवर्स का तो हो गया ना, अब डेरिवेटिव
कोस अंडर रूट एक्स का करेंगे, टेन इनवर्स को डंडा मार दिया हमने, अब कोस अंडर रूट एक्स को डंडा मारेंगे। तो देखिए नेक्स्ट लाइन में ई पावर टेन इनवर्स, मल्टीप्लाई में ही है ये टेन इनवर्स के साथ, कोस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वेयर अंडर रूट एक्स लिख दें इसको। अब कोस का डेरिवेटिव याद है हमें फॉर्मूला, माइनस साइन होता है, माइनस साइन अंडर रूट एक्स, लेकिन डेरिवेटिव अभी भी हो रहा है क्योंकि साथ में देखिए अंडर रूट एक्स लिखा है, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव नेक्स्ट लाइन में करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन में आपको ई पावर टेन इनवर्स कोस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वेयर अंडर रूट एक्स, साथ में माइनस जो ये साइन अंडर रूट एक्स है इसका माइनस आगे लगा दिया मैंने, यहाँ साइन अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। नाउ दिस वन इज योर आंसर इन दिस क्वेश्चन, वाई डैश का आंसर ये आया। सो स्टेप बाय स्टेप आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस अगर हो जाता है तो डेरिवेटिव कैसे लगेगा, यू आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस पार्ट in 7.4 exercise. So now in our next question, second part fifth, we will do log of x to the power 4 and close all the brackets. So how we do this part now, आप इस लाइन को बेटा लिख भी सकते हो, डिफरेंशिएट y with respect to x. In exam you have to write this line. So meaning of this line is differentiate means we will operate a derivative operator. तो ddx derivative operator होता है, y पे लगेगा, तो dy by dx बन गया इस लाइन का मीनिंग. And now this ddx will apply for this value. तो लिख देते हैं इस वैल्यू को log x, इसको बंद करो, इसको भी क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो. अब आपको फॉर्मूला लर्न है, सबसे पहले आपको log मिलेगा. सो फॉर्मूला ऑफ log इज कि जो भी वैल्यू इसके साथ लिखी है यहाँ तक, राइट डाउन दिस इन डिनोमिनेटर. तो log x आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया. सो दिस इज नॉट योर आंसर. अभी आप डेरिवेटिव किसका करोगे, जिस पे मैंने सर्कल लगाया है. यू विल डू डेरिवेटिव ऑफ दिस सर्कल. इस सर्कल को सोल्व करेंगे अब हम. तो log x. सो नाउ इन नेक्स्ट लाइन 1 अपॉन log x. अब फिर से फॉर्मूला लगाइए बेटा, दिस इज log, तो इसके साथ जो भी वैल्यू लिखी है राइट डाउन इट इन डिनोमिनेटर. log x डिनोमिनेटर में आ गया. सो वंस अगेन अभी डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने सिर्फ इसको सोल्व किया है. अभी हम डिफरेंशिएशन करेंगे सर्कुलर पार्ट का. तो log x का डेरिवेटिव फिर से करेंगे इन द नेक्स्ट लाइन. सो यू विल लेफ्ट विथ 1 अपॉन log x. साथ में देखो इसको मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा है, इसको मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है, और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे. तो जैसे ही आपको log नज़र आया, व्हाट डू, इसके साथ वाली वैल्यू को डिवाइड में लिख दोगे. अब किसकी बारी है, x की. एंड नाउ यू आर हैबिचुअल कि dx by dx 1 होता है, देन वी कैन स्किप दिस स्टेप. सो दिस वन इज योर आंसर फॉर y डैश. आंसर ऑफ y डैश इज राइट डाउन दिस वैल्यू एट फर्स्ट नंबर 1/x. इसको सेकंड पे लिखते हैं, इसको थर्ड पे. दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप इसको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे ऐसे लिखें, मर्जी है आपकी, आप कैसे भी लिख सकते हो. फर्स्ट पे इसको लिख लो, सेकंड पे इसको लिख लो, थर्ड पे इसको लिख लो. सो दिस वन इज सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट you will try 7.4 exercise for question number 1, 2 and 3 remaining parts. So this one is our last question in this video. Y is equal to e to the power ax cos of bx plus c. तो देखिए y dash में now in this question we are having two functions. This one is first function and this one is second function, but in between dot is there, means we are doing product of two functions. So product rule apply करेंगे बेटा to find out y dash. product rule क्या होता है? देखिए first as it is product rule होता है first as it is डंडा मारो second को प्लस second as it is डंडा मारो first को. तो ये आपका first function है and this one is your second function. तो सोल्व करो. फर्स्ट को एज इट इज लिखना है ई पावर ए एक्स एज इट इज, डंडा मारेंगे सेकेंड को कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी को प्लस कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी एज इट इज, डंडा किसको मारेंगे? फर्स्ट को. तो फर्स्ट है आपका ई टू द पावर ए एक्स. सो आई होप ये प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया होगा. अब प्रोडक्ट रूल को सोल्व करते हैं. तो देखिए आपको यहाँ फर्स्ट नंबर पे कोस मिला, सो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स प्लस सी. अब बारी है बी एक्स प्लस सी की. तो बी एक्स प्लस सी में बी एक्स का डेरिवेटिव बी और सी का डेरिवेटिव 0, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब हम कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे ई टू द पावर ए एक्स का, इसका. तो हमने फॉर्मूला सीखा था ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है. तो पहले ई पे लगा तो ई पावर ए एक्स एज इट इज लिखा. अब डेरिवेटिव किसका करेंगे? नाउ द डेरिवेटिव इज ऑफ ए एक्स. हमें ए एक्स का डेरिवेटिव करना है. तो बेटा ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा. अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको नेक्स्ट लाइन में सिंप्लीफाई करके लिख देनी है. तो देखिए यहाँ से क्या बचता है, एक तो ये b, एक e पावर x मल्टीप्लाई में लिख देंगे इसको b e पावर x नहीं ए एक्स, और जो आपका ये माइनस साइन है ये भी सबसे आगे आ जाएगा. माइनस साइन माइनस b e टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी. When we solve these values तो हमें ये मिलेगा. आफ्टर दिस आपको देखिए a e पावर ए एक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे. सो आई एम राइटिंग इट एट फर्स्ट नंबर a e टू द पावर ए एक्स और साथ में क्या आ गया कोस ऑफ बी एक्स प्लस सी. सो दिस वन इज सोल्ड वैल्यू एंड दिस इज सोल्ड वैल्यू फॉर y डैश. सो you can see it complete preview. So you will try the remaining part of question number 1, 2 and 3. Thank you.